तो चैप्टर नंबर 7। सर परादी गुण को सामान्य गुण नहीं कहेंगे, वो काट दे सर उसको। हाँ वो गलत लिखा हुआ है, वहां टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, देख। तो अधारणीय वेग, ठीक है, मेन काम आपका है ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको रटना। देखते हैं। फर्स्ट देख रहे हो विनाम। तो विनाम कहाँ कहाँ मिलता है? तो कह रहे मूत्र और जृंभा का वेग धारण करने। विनाम शरीर का मुड़ना, मतलब मूत्र और जृंभा का वेग धारण करने, ये रटने हैं आपको, है ना, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, रटना है सीधा। बाकी सोच के देख लो कि जृंभा लेते हो तो शरीर मोड़ ही लेते हैं लोग, है ना, बिल्कुल। जब जृंभा ही लेते हैं तो उस तरह सोच के देख लो। और मूत्र का वेग आने पे भी जब ब्लैडर पे प्रेशर प्रेशर ज्यादा पड़ता है ना, उसको रिलीज करने के लिए थोड़ा सा शरीर मोड़ लेते हैं लोग। इस तरह सोच लो। तो विनाम मूत्र और जृंभा दोनों में। शिराशूल, तो मूत्र पुरीश और शवथु छींक, ये ठीक कर लोगे, जरम्बा लिखा हुआ है, ये भी करेक्शन है, ठीक कर लेंगे। शवथु कर लो यानी छींक। शिराशूल होता है मूत्र पुरीश और शवथु का वेग धारण करने पे। नेक्स्ट है शिरोरोग, निद्रा का वेग धारण करने पे, है ना। नींद रहा है किसी को, देखना कैसे सिर पकड़ के बैठ जाता है, नींद ही नहीं आ रही। हृदय व्यथा, शुक्र और पिपासा। हृदय व्यथा, शुक्र और पिपासा का वेग धारण करने पे। हृदय रोग, एक है हृदय व्यथा यानी हृदय में कष्ट होना, और एक लिखा है हृदय रोग, वो वाष्प और श्रम जन्य श्वास धारण करने पे। वाष्प कहते हैं अश्रु को, आंसुओं को। कहते हैं ना कि कोई बात अगर मन में हो तो रो के निकाल दो उसको, है ना। कई बार कई लोग रोते हैं तो लोग रोने देते हैं कि नहीं, रो लो दिल हल्का हो जाएगा, ऐसे समझ लो। तो हृदय व्यथा हो जाती है। और शुक्र पिपासा का वेग धारण करने पे हृदय रोग हो जाते हैं। वाष्प यानी आंसू का वेग रुकना, और श्रम जन्य निश्वास, थक कर जब आते हो, कभी दौड़ के आए और सांस चढ़ रहा है उसको रोक रहे हो, तो वो चीज हृदय रोग। विबंध हृदय उर्सो, यानी हृदय और उरा प्रदेश पे ऐसा लगना कि बांध दिया हो उसको, विबंध हृदय उर्सो ऐसा शब्द है पूरा। उद्गार का वेग धारण करने में, उद्गार, ठीक है, बेल्चिंग। तो विबंध हृदय उर्सो, उद्गार का वेग धारण करने पर। अक्षी रोग, अश्रु का वेग धारण करने पे। आंसुओं को रोकोगे तो आंखों के रोग हो जाएंगे, अश्रु, अक्षी रोग। अक्षी गौरव, आंखों पे भारीपन, निद्रा का वेग धारण करने पे। अभी थोड़ी देर में आप में से कुछ लोग, और देखते रहना बस ये स्क्रीन पे अपने साथियों को, तो दो चार की आंखों पे आपको दिखाई देने लगेगा। अक्षी गौरव, निद्रा का वेग धारण करने पे। नेक्स्ट है अरुचि, यानी खाने में मन ना होना। मान लो कोई चीज पसंद थी, अभी वो पसंद नहीं है, खाना है, और चीजें भी हो सकती है। कब? अश्रु का वेग धारण करने पे। कोई रोने को बैठा हुआ है, आप उसको खाने को बोल रहे हो, नहीं खाएगा ना। इसी तरह छर्दी है, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, सोचो, तो याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं सिर्फ, कि छर्दी हो रही है तो भी किसी का मन खाने का नहीं करेगा, है ना, वॉमिटिंग हो रही है तो। किसी का पेट पहले ही भरा हुआ है, बेल्चिंग, है ना, एक पहचान है कि भाई पेट भर गया मेरा, तो कुछ मन नहीं करेगा, ऐसा सोच लो। फिर क्षुधा, ये भी एक बात है, जब भूख बहुत ज्यादा लगती है ना, तो फिर लंबे समय खाने को ना मिले, भूख लग रही हो, तो फिर कुछ खाने का मन नहीं करता। हाँ, लोग कह भी देते हैं अब क्या फायदा, तो भूख तो तब लगी थी। तो वाष्प, शर्दी, उद्गार और शुदा, इनका वेग धारण करने में अरुचि। भ्रम, शुदा और वाष्प का वेग धारण करने में। तो भूख का वेग, है ना, वो देखा होगा आपने, मृग तृष्णा। जब गर्मियों के दिनों में कहीं जाओगे ना सड़क पे, तो जगह जगह पानी दिखाई देगा, या रेगिस्तान में कभी देखा होगा, दिखाता है, कोई फंस जाता है तो उसे पानी दिखता है, वो अक्सर सुना होगा कि क्या हो रहा है, कि अभी भ्रम होने लगा उसको। तो भ्रम शुदा का वेग धारण करने पे, और वाष्प अश्रु का वेग धारण करने पे। ठीक है। तो जब जैसे कभी कोई खराब न्यूज आती है, जैसे मैंने देखा है जो कि हमारे पुलिस लाइन में कभी होता था, कि वहां क्या होता था, जब किसी पुलिसमैन की डेथ हो जाती थी ना, तो टेंट वगैरह लग जाता था, उसके घर न्यूज आती थी। तो कई बार ऐसा होता था, फैमिलीज में ना रोते नहीं थे, तो कहा जाता था कि रुलाओ इसको, ये भ्रम में है, वो कहती रहती थी फीमेल मान लो कोई, कि वो जिंदा है, अभी कुछ हुआ ही नहीं है ना, तो रुलाना होता है। तो कई बार यह है कि वाष्प का वेग धारण नहीं रखना, अदरवाइज भ्रम। ठीक, ऐसे याद रख सकते हो। वंक्षण में आना, तो मूत्र का वेग धारण करने पे वंक्षण में आना। आधमान, पुरीश और अपान का वेग धारण करने पे, पुरीश और अपान वायु का वेग धारण करने पे आधमान। नमन, नमन, जी अगर सर। बिल्व फल को पका हुआ सेवन करें, बिल्व फल, तो क्या होता है, क्या इम्पैक्ट है उसका? सर एक तो दुर्जर, और दुर्जर अग्नि हो जाती है, दूसरा और क्रम में एक चीज और थी। पूती मारुत, ठीक है चलो, जी, पूती मारुत, है ना।
पूती मात्रा। ध्यान रखना, आगे देखते हैं, वो जरूरी बात है, उसको याद रखेंगे बिल्कुल। तो आधमान पुरुष और अपान वायु का वेग धारण करने पे, मूत्र क्रच मूत्र का वेग धारण करने पे, इजी है, रटने की जरूरत है। विबद्ध मूत्रता शुक्र का वेग धारण करने पे। देखो आप पढ़ोगे, जब अश्मरी में आपको पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें एक कैरेक्टर मिलता है अश्मरी होने पे, मूत्र धारासन, है ना, मूत्र का मतलब मूत्रधार का बनना ही बनना है ना, उसका संग होना, मतलब टूट टूट के मूत्र का जाना, वही कैरेक्टर है। दूसरा वहीं पर आप पढ़ोगे कि शुक्र अश्मरी जो होती है ना, स्पर्मोलिथ, वो एडल्ट लाइफ में होता है, और क्यों होता है, शुक्र का वेग धारण करने से। तो वहां से रिलेट कर सकते हो, विबद्ध मूत्रता हो रही है, मतलब मूत्र जो है बंद के जा रहा है ना, खुल के नहीं हो रहा, क्यों, शुक्र का वेग धारण करने। विड मूत्र वात्संग, तीनों चीजें रुक गई, तीनों वेग जो है, मल मूत्र और अपान वायु, तीनों का वेग रुक गया, अपान वायु का वेग धारण करने। ठीक है, सिर्फ वात और वर्ज यानी अपान वायु और मल का वेग रुक जाता है पुरीश वेग धारण करने पे। ध्यान रखना, अपान वायु में तीनों रुक जाता है, विड मूत्र वात, और पुरीश में सिर्फ वात और वर्ष यानी वात और पुरीश ये रुकते हैं। क्या हुआ कौशिकी, मिल नहीं रहा, क्या पढ़ रहे हैं? देखो एक चीज का सभी लोग ध्यान दो, जब पढ़ते हो ना, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो बेटा सिर्फ इस पे फोकस करो जो पढ़ रहे हैं, है ना, वरना फिर वो याद नहीं होगा, फिर दोबारा आपको उतनी मेहनत लगेगी, क्या फायदा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय सिर्फ उसी को देखो, कुछ और मत देखो, सब भूल जाओ जो याद था, क्या था। अभी फिलहाल इस पे पूरा फोकस करो। तो विड मूत्र वात संग अपान वायु, वात वर्च आवर्तनम पुरीश वेग धारण करने पे। नेक्स्ट है अंगमर्द, बहुत बहुत जरूरी है अंगमर्द, निद्रा शुद्धा और शुक्र का वेग धारण करने पे। आपको अगर याद हो, श्रवणी, त्रयोपस्थम, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य होता है। अगर ध्यान से इसको देखोगे आप, शुद्धा मतलब हो गया आहार, है ना, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो निद्रा भी लिखा है देखो, और शुक्र मतलब देखो तो ब्रह्मचर्य वाली बात समझ सकते हो, तो इस तरह तीनों याद हो सर जाएंगे आप। ये वात वर्ज और प्रवर्तनम का अर्थ क्या होगा? बेटा वात मतलब अपान वायु, वर्ज कहते हैं मल के लिए, है ना, तो वात और मल यानी अपान वायु और मल का प्रवृत्त ना होना, ये होता है पुरुष वेग धारण करने का ना। पुरुष का वेग रोक रखा है, तो पुरुष तो वैसे ही वात मतलब वर्ज का तो हो ही जाएगा परिवर्तन, है ना। इसी तरह ऊपर अपान वायु का वेग है, तो वात वाली बात तो नेचुरली है, हो ही जाएगी, रोक रखा है वेग, ठीक है। बाकी सिर्फ यहाँ वेट जुड़ गया ऊपर, और नीचे वात जुड़ गया इसके अंदर, तो विड और मूत्र जुड़ गए ऊपर वाले। खैर, अंगमर्द, तो जैसा मैंने कहा त्रयोपस्थम आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, वहां से याद रख सकते हो अंगमर्द। ऐसा ही अंगमर्द की जगह अंग भंग आपको वाग्भट में देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना, वो भी बहुत जरूरी होता है, अभी दिखाऊंगा आगे, लेकिन लगभग यही चीज है, एक डिफरेंस से बात करेंगे वहीं पे। श्रम और साध, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, श्रम साध पिपासा, और एक और था बाधिर, ठीक है, आगे होगा शायद, बाधिर भी पढ़ा है ना इसमें। सर साध मतलब? यस सर, बाधिर होगा। कृष्णा में, सर कृष्णा में बाधिर है, पिपासा में नहीं बाधिर। सर, इसी पिपासा में में ही इसी होगा। में है सर। हाँ इसी में ना, हाँ वही पिपासा तृष्णा एक ही बात है सर, एक ही बात है, ठीक है। हाँ कोई साध पूछ रहा था, साध का मतलब ये समझ सकते हो बेटा कि काम करने में जैसे मतलब इच्छा ही ना होना बिल्कुल, है ना, थकावट लगना, इस तरह समझ लो, ठीक है ना। तो श्रम और साध पिपासा, तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे घर में एक लकड़ी का काम करने वाला आया था, शमशाद नाम था उसका, उसे प्यास बहुत लगती थी, मुझे तो उससे याद रहता है, बाकी आप देख लो, शमशाद को प्यास बहुत लगती है, तो शमशाद यानी श्रम और साध पिपासा, ठीक है। अगला है क्लम, क्लम भी लगभग सात जैसी ही बात है, अगर कोई पूछे उसके पहले बोल दो, क्लम भी सात जैसा ही लगभग है, अपान वायु का वेग धारण करने पर क्लम होता है। गुल्म श्रमजन्य श्वास का वेग धारण करने पर, ठीक है, श्रमजन्य श्वास का वेग धारण करने पे गुल्म। कंप उद्गार और जृंभा का वेग धारण करने, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, अब जैसे ये अभी पूछ रही थी ना मंजू कि सर मैं 10 मिनट के लिए चली जाऊं, गैप ले लूं, फिर क्लास शुरू करूंगी। अब सोचो मैं पुराने जमाने का टीचर होता, पुराने जमाने के स्टूडेंट होते, है ना, आज से 10-15 साल पहले चले जाओ, तो अगर स्टूडेंट कहता ना जाने को, तो कांपने लगता है ना, तो मैं ऐसे याद रखता था कि जब स्टूडेंट पूछता है कि जाऊं, तो वो कांपने लगता है, टीचर से पूछता है कि मैं जाऊं, तो जाऊं मतलब जा से जरम्भा, ऊ से उद्गार, तो कांपने लगता है मतलब कंपन। शशिकांत।
सर ये कह रहा था कि अपान वायु सर दो दो बार दिया है, तो सर ऑप्शन में सर क्या मारेंगे सर, अगर ऐसा सवाल आता है तो? नहीं, दो दो बार नहीं है। उसका मतलब ये है कि अपान वायु में ये कैरेक्टर्स मिलते हैं, ये भी मिलता है और ऊपर जो लिखे हैं वो भी मिलता है। नहीं समझ रहे? अभी हम पूरा नहीं पढ़ रहे, अभी चैप्टर शुरू होगा, ये तो सिर्फ भूमिका है। आगे मेन तो आगे पढ़ोगे क्या क्या चीजें मिलती हैं, देखो सब लिखा हुआ है कि शुक्र का वेग धारण करने से क्या क्या चीजें होती है। वो तो एक शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, अभी शुरू कहाँ हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि दो दो बार दिया हुआ है, सब तीन तीन चार चार बार भी हो सकता है। कैरेक्टर चार याद करने हैं, मान लो चार बार लिखा होगा, ठीक है ना, उसको इस तरह नहीं समझना। तो बेटा ये रट लेंगे आप सारी चीजें जो बताई मैंने आपको, रटने वाला पार्ट है, इतना बिल्कुल रटा होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा अगर याद रख लेते हो इतना तो। ठीक है, तो कंप देख पा रहे हो आप, उद्गार और जृंभा का वेग धारण करने में कंप मिलता है। इनमें अगर मुझसे पूछो बहुत जरूरी कौन सा है, तो एक तो ये कंप देख लेना, श्रमशाद जरूर देख लेना, अंगमर्द देख लेना, अपान वायु का और पुरीश का इनका डिफरेंस देख लेना, भ्रम ये काफी जरूरी है। इसके अलावा अक्षी गौरव है तो बहुत आसान, लेकिन देख सकते हो जरूरी है, एक शिराशूल और ये विनाम। इतने तो कम से कम बिल्कुल याद होने चाहिए आपको, जो मैंने मार्क किया है ये कम से कम है जो आपको याद होने चाहिए। आगे देखोगे अष्टांग हृदय, उनके कुछ श्लोक लिखे हैं, मैं इनकी बात नहीं करता, आपको मेन इनका सार बता देता हूँ। देखो पहले श्लोक में लिख रहे हैं कि सभी रोग क्यों होते हैं, या तो वेगों को उदीर्ण करने से, जबरदस्ती मतलब उनको प्रवृत्त करने से, या फिर वेग को धारण करने से, ये बात कही है इन्होंने। दूसरा कह रहे हैं कि जो मल है ना, कुपित हुए मल, उनकी वजह से रोग होते हैं। और आगे कह रहे हैं कि सारे रोग होते हैं मंदाग्नि की वजह से। तो तीन चीजों को इन्होंने श्रेय दिया रोग होने का, एक वेगों को रोकना या वेगों को प्रवृत्त करना, दूसरा मलों के कुपित होने से, और तीसरा मंदाग्नि की वजह से। तो एक माइंड में हल्का सा रख लो, बाकी रटना नहीं है बैठ के इसको। आगे चलेंगे, वाग्भट की कुछ और बातें हैं, जैसे अंग भंग कैरेक्टर देख पा रहे हो, यस यही सबसे जरूरी है। अगर वाग्भट का कोई एक कैरेक्टर याद करना चाहो तो बस इसको याद कर लेना, बाकी नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा एक बार को, लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए। तो पीछे आपने देखा था कि क्षुधा, दूसरा निद्रा, और तीसरा शुक्र का वेग धारण करना। तो यहाँ देखो क्षुधा तो यहाँ भी है, शुक्र यहाँ भी है, बस चेंज क्या हुआ, निद्रा की जगह यहाँ मूत्र लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना, निद्रा की जगह मूत्र है अंग भंग के अंदर वाग्भट का। सवाल आता है तो स्पेशली याद रखोगे। बाकी मैं सारे नहीं पढ़ा रहा इसके अंदर, आपको जरूरी वाली बात कर ले रहा हूँ। ये एक मन्या स्तंभ देख सकते हो आप, मन्या स्तंभ, ये शवथु और अश्रु का वेग धारण करने पे कह रहे हैं, छींक और आंसू का वेग धारण करने पे मन्या स्तंभ, शवथु और अश्रु। बाकी और कुछ खास है नहीं। ये देख सकते हो, अच्छा इस पे कहीं रिसेंटली ये भी क्वेश्चन था कि किस रोगी को त्याग देना चाहिए। तो ये वाला नीचे वाला देख रहे हो कि जो वेगों को रोकने वाले रोगी तृष्णा और शूल से पीड़ित हो, जिनकी धातुएं क्षीण हो गई हो, मल का वमन करते हो, वो त्याज्य है। ये श्लोक लिखा हुआ है। त्रेट शूलार्थ कि तृष्णा और शूल से व्याकुल हो, क्षीण हो गए हो, विड का वमन करते हो मतलब मल का वमन कर रहे हैं, ठीक है, वेगों को रोकते हो, तो ऐसे रोगी जो है वो त्याज्य होते हैं। खैर, अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो पहले हम देख रहे हैं धारणीय वेग। तो नंबर ध्यान रखना, आपने कहा क्या पढ़ा है वो भूल जाओ, जो यहाँ लिखा है इसी को याद रखना है। अधारणीय वेग चरक के पूछे 13 लगाने हैं, वाग्भट के पूछे तो 13 प्लस कास, बेस्ट आंसर तो यही है, 13 प्लस कास। वाग्भट के अधारणीय वेग 13 प्लस कास। फिर भी जैसा लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, किसी गाइड में किसी ने क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधारणीय वेगों की संख्या वाग्भट की 14 लगवा रखी है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे 13 प्लस कास जो है वो आइडियल आंसर है, 13 प्लस कास, वाग चरक वाले 13 प्लस कास और इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, तो टोटल 14 हो जाते हैं ओवरऑल देखे जाए तो। खैर, मूत्र वेग धारण पहला वेग है, देखते हैं। एक मिनट, बुक भी ओपन कर लेता हूँ, अगर कोई पूछने लगा तो मैं बता सको। हाँ बोलिए। 13 और काश अगर दोनों ऑप्शन में हो, 14 भी ऑप्शन में हो, नहीं देगा, मैंने कहा ना, वो तो हम ही बना रहे हैं क्वेश्चन। आपको देगा तो 13 प्लस काश ही देगा, अगर ये नहीं देगा तो 14 देगा, मान लो फिर 14 लगा देना। अब बनाने को तो कर सकता है, मान लो ऐसा होगा तो फिर क्लेम कर दो कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाली बात रह जाती है फिर तो। फिर हम उम्मीद करेंगे कि रिवॉर्ड हो जाए, है ना, एक नंबर कॉमन सबको मिल जाए, तो यही उम्मीद करोगे।
देखो चलो आगे, बनाना नहीं है क्वेश्चन, मैंने पहले भी कहा क्वेश्चन बनाने से हमेशा बचो। देखते हैं आगे। तो बेटा ये जो हम देख रहे हैं वेग चैप्टर नंबर 7 है, और जो पहला मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये है श्लोक नंबर 6। देखते हैं, श्लोक नंबर 6 है चैप्टर का, मूत्र वेग धारण में। तो कह रहे हैं मूत्र क्रच, अभी जो पढ़ा है सारा अपनी मेमोरी दौड़ाना तेजी के साथ, ठीक है? जल्दी से बोलते रहो, बल्कि अलाउड है, जिसको बोलना है बोल सकता है मेरे साथ, जल्दी से बोलो। शिरोरुजा कहाँ कहाँ मिलती है? मूत्र पुरुष और शक्थु में। ठीक है, मूत्र पुरुष शब्द, ठीक है। विनाम और मूत्र में। जृंभा में। जरंभा और मूत्र में, ठीक है। तो बस यही मेनली याद रखना है। मेनली यहाँ देखना है हमें चिकित्सा, मैं वेग की ज्यादा बात नहीं करूंगा, चिकित्सा की मेनली बात करूंगा, क्योंकि वो पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ हमारा। तो चिकित्सा देख लो मूत्र वेग धारण की। तो कह रहे हैं सर्पिश्चा अवपीडकम, शब्द के साथ जाना, इसका मतलब होता है घृत की उत्तम मात्रा, मतलब घृत जो है अपनी उत्तम मात्रा में देना, बिल्कुल। वो भी कब देना है? भोजन की शुरुआत में और अंत में 2 बार, ठीक है। त्रिविध बस्ती कर्म, साथ में कह रहे हैं त्रिविध बस्ती कर्म, तीनों तरह की बस्तियां भी देनी, ये भी याद रखोगे, ये ज्यादा जरूरी है सर्पिश शब्द का। अगला है पुरीश वेग धारण। तो मूत्र पुरीश शब्द, आपने अभी बोला शिराशूल मिलता है, ध्यान आ रहा होगा पुरीश वेग में था वात वर्च अपरिवर्तनम, और अपान वायु में क्या था? बोलो। वीर्य मूत्र। ठीक है, वहां मूत्र की बात भी थी। ये कैरेक्टर बहुत जरूरी है, पिंडिकोद्वेष्टन, है ना, काफ मसल में जो पेन जैसा लगता है, मतलब पेशेंट बहुत सारे आके बताएंगे आपको कॉन्स्टिपेशन के, तो वो वाली चीज है पिंडिकोद्वेष्टन, पिंडलियों में ऐठन जैसा दर्द होना, कहने का मतलब, ये याद रखोगे। आदमान भी आपने देखा ही था वहां। चिकित्सा की बात करते हैं, एक सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखो, जो वेग रोका है उस वेग को प्रवृत्त करा देना ही चिकित्सा है। किसी ने पुरुष का वेग रोका है तो पुरुष प्रवृत्त करा दो। कैसे कराओगे? सपोजिटरी का प्रयोग करोगे, है ना। तो वर्ती कह रहे हैं, बस्ती दे सकते हो, है ना, एनेमा देते हैं जैसे महिलाओं को भी, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे, वहां से याद कर लो। इसकी अभी बात नहीं करूंगा, शारंगधर के पॉइंट से, इनको शारंगधर में ही पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा आपको अलग से पूरा। नेक्स्ट है शुक्र वेग रोकने से। तो अंग मर्द ये पढ़ा आपने, है ना, त्रयोपिस्तम वाला। विविध मूत्रता, ये भी बात हुई, स्पर्मोलित के साथ रिलेट किया था हमने। चिकित्सा में याद रखोगे मदिरा चरणायु था। अब याद करो जरा, नमन, नमन जी। मुर्गे के रस से साधित यवागु कहाँ इस्तेमाल हुई है? ताम्रचूड़ रस सिद्ध यवागु कहाँ देते हैं? वाजीकरण। वाजीकरण के लिखा है वहां पे, ऐसा ही लिखा है डॉक्टर चित्रांशु। समास है। रेतो मार्ग। नहीं नहीं नहीं। चलो रेतो मार्ग ठीक रुजा। है, रेतो मार्ग रुजापहा, समझ गए, वहां से रिलेट कर सकते हो। रेतो मार्ग यानी रेतस का मार्ग, शुक्र का मार्ग, है ना। तो वो देखो यहाँ भी वही है, मदिरा चरणायुधा, तो यहाँ भी वही दे रहे हैं। चरणायुधा कहते हैं मुर्गे को ही, तो लिख सकते हो आगे चिकन, मुर्गा, जो लिखना चाहो। ताम्रचूड़ सब पर्याय है उसके, ताम्रचूड़ भी कहते हैं चरणायुधा को, ठीक है। तो मदिरा चरणायुधा, सर तो वो एग्जैक्ट वर्ड। ताम्रचूड़ रस, ताम्रचूड़, ठीक है। और देते हैं कहां पर? सर वो एग्जैक्ट वर्ड वाजीकरण आएगा कि रेतो वाला आएगा? रेतो, रेतो मार्ग रुजापहा, ऐसा ही शब्द आया है कि रेतस के मार्ग में, शुक्र के मार्ग में रुझान हो रही है, उसको दूर करने के। खैर आगे देखो, अब क्या चिकित्सा कर सकते हैं शुक्र वेग अवरोध में? तो निरहु बस्ती की बात आई है और मैथुन की बात आई है, ठीक है। तो बस्ती समझ लो कि शुक्र वेग हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे मूत्र का हो, तो इन सब में बस्तियां अच्छा काम करती हैं। मूत्र में लिखा है त्रिविध बस्ती कर्म देना है, बाकी पुरुष में आपने ऊपर देखा कि वर्ती और बस्ती कर्म है, ऐसे ही शुक्र के अंदर भी है, शुक्र वेग में निरहु बस्तियां दे रहे हैं। आगे चलते हैं, अपान वायु का वेग धारण। तो ये पॉइंट सारे याद है, विड़मूत्रवाद, संघ, आदमान, क्लम। चिकित्सा देख लो, ये भी बहुत इजी है, स्नेहन करा रहे हैं, स्वेदन, वर्ती का इस्तेमाल और वाथर बस्तियां अपान वायु को दूर करने के लिए, कुछ नहीं रटना इसमें। नेक्स्ट चलते हैं वमन वेग धारण। तो एक सिंपल सी बात याद रखो, जब भी शरीर में कफ बढ़ जाता है ना, तो स्किन डिजीज हो जाती है ना। पित्त दोष की वजह से भी होती है स्किन डिजीज, अगर सीधी हम बात करें। लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि अगर किसी को वमन कराना है, मान लो आपने ठीक से वमन नहीं कराया, प्रधान शुद्धि करने जा रहे थे आप, नहीं हुई पेशेंट की, आपने खूब सारा स्नान कराया, तो उसको बाद में आप देखोगे स्किन डिजीज होने की संभावना रहती है। इसी तरह शरीर में कफ बढ़ जाए तो सिंपल सी बात याद रखनी है, स्किन डिजीज हो सकते हैं, ठीक। तो वही सारी देखो यहाँ लिखी है, जैसे कुष्ठ, विसर्ग इत्यादि। इसके अलावा ज्वर है, देखो आमज रोग होता है, यहाँ से रिलेट कर सकते हो कफ की वजह से, ठीक है।
पांडु देख रहे हो, रसज विकार होता है, अगर लिखना चाहो लिख लो, रस की वजह से होता है पांडु, रक्त से नहीं होता। अगर धातु प्रदूषित विकारों में बात करो तो पांडु रस धातु के दुष्टि की वजह से होता है मेरे लिए। बाकी अरुचि से होता है, देख लेना। चिकित्सा तो वही है, वमन रोका है तो वमन करा देना। कैसे कराना है, कुछ खिलाओ, पहले कुछ है ही नहीं मान लो उधर, तो पहले कुछ खिलाओ, भुक्त्वा प्रच्छेदन, फिर प्रच्छेदन करा दो, वमन करा दो, ठीक है। फिर कह रहे हैं विरेचन करा दो, विरेचन भी कराना है चिकित्सा में। रक्त मोक्षण भी बताया, ये अलग की चीजें लगती हैं, तो इनको ध्यान रखना थोड़ा सा। विरेचन, रक्त मोक्षण, रूक्ष अनपान, व्यायाम, क्यों, कफ जो है उसको सबसाइड करना है, ठीक है। तो रूक्ष अनपान करा रहे हैं, व्यायाम करा रहे हैं, विरेचन, रक्त मोक्षण, और भुक्त व प्रच्छेदनम, भोजन कराने के बाद वमन करा देना। नेक्स्ट है शवथु वेग धारण, यानी भूख, क्षुधा का वेग धारण किया है, तब क्या कराना है देखते हैं। हाँ माफ करें, ये शवथु है, ठीक ठीक। छींक है, क्षुधा नहीं है, शवथु है। शवथु यानी छींक, ये थू कर लेंगे, धू लिखा है ना, इससे कंफ्यूजन हो रहा है, ये शुद्धा में पड़ गया इसको। शवथु है, शवथु इस तरह से, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हो रही हैं छींक के वेग को रोकने से। पहला ही पॉइंट देख रहे हो, मन्य स्तंभ, बहुत जरूरी है, ठीक है। मन्य स्तंभ, शिराशूल जानते ही हो आप, अर्दित याद रख सकते हो, फेशियल पैरालिसिस, अर्दित, अर्धाव भेदक, इंद्रिय दुर्बल है, तो मेनली याद रखोगे मन्य स्तंभ और अर्दित, इनको याद रखना। बाकी मूत्र पुरी शब्द तीनों में आपने देखा, शिराशूल, ठीक है। अब छींक में क्या होता है मेनली, है ना, मेनली एयर ही तो आती है छींक के अंदर, तो वही करना है, बात को हरने वाली चिकित्साएं करनी है। और बात के लिए जैसे घृत अच्छा होता है, तो कह रहे हैं घृतम चा उत्तर भक्ति का, कि भोजन खिलाने के बाद घृत पान कराना है, घृतम चा उत्तर भक्ति का। नेक्स्ट है उद्गार का वेग धारण करने में, तो ये सब आप देख चुके हो, खास पॉइंट है भी नहीं, पूछे नहीं जाते, ठीक है। चिकित्सा की मेनली बात करेंगे तो कह रहे हैं हिक्का के समान चिकित्सा करनी है उद्गार रोग में, हिक्का के जैसी चिकित्सा, तो ये ध्यान रखोगे। उद्गार की चिकित्सा किसके जैसी है, हिक्का के जैसे। नेक्स्ट है जृंभा वेग धारण, पढ़ लिया आपने, विराम होता है, जाऊं, तो जाऊं कहने से कंप लगता है ना, जृंभा और उद्गार। बाकी आक्षेप चाहो तो देख सकते हो। चिकित्सा यहाँ भी बात को हरने वाली कोई खास नहीं। तो जम्भाई में भी क्या होता है, मुंह से एयर ही व्यक्ति लेता है, बल्कि यूं कहो, है ना, जम्भाई जब लेता है पर छोड़ता है। तो वायु की चिकित्सा मेनली वातागन चिकित्सा है। शुद्धा वेग धारण, भूख का वेग रोकना, ये बहुत जरूरी है। भ्रम, भ्रम बहुत जरूरी है, इसके अलावा विवरणता याद कर लेना। तो वैवर्ण्य और भ्रम चिकित्सा में, अब भूख का वेग रोक रखा है तो एकदम से तो नहीं खिला दोगे हैवी भोजन, तो कह रहे लाइट डाइट देनी है और उष्ण देना है कि डाइजेस्ट हो जाए, स्निग्ध उष्ण लघु भोजन, ठीक है। वैवर्ण्य और भ्रम याद रखो। नेक्स्ट है पिपासा वेग धारण, बहुत बहुत जरूरी। श्रम साध आपको याद है, हृदय व्यथा भी पीछे पढ़ा दिया, और कहा था हृदय व्यथा, बोलो, पिपासा और पिपासा और शुक्र में। शुक्र शुक्र में, वेग, शुक्र अच्छी वेग बात में। है। प्लस ये बाधिर्य बहुत बहुत जरूरी है, बाधिर्य बिल्कुल याद रखना, बहरापन, ठीक है। चिकित्सा में कह रहे हैं शीत तरपड़ा, प्यास लग रही है तो ठंडी चीजें देंगे पीने के लिए, तो इजी है, रटने की जरूरत नहीं, इसको भी पूछा नहीं जाएगा इसे। नेक्स्ट है वाष्प वेग धारण, अश्रु का वेग रोकना। तो कभी देखा होगा घर में, जैसे पापा सामने खड़े हो जाए, मम्मी वो पिटाई कर दे और बोले कि रोना नहीं, आंखों में आंसू आ गए ना, करते ना पेरेंट्स कई बार, कि अगर आंखों से आंसू गिरा तो देखना क्या होगा आज। तो बच्चा जब आंसू नहीं गिराता ना, तो वो बेचारे को जुकाम हो जाता है, एकदम से क्या होता है, तो वही चीज है। तो वाष्प वेग धारण, आंखों से आंसू गिरने नहीं दोगे तो वो नासा में, है ना, नेजो लैक्राइमल डक्ट से पहुंच के ऐसा मान लो, तो ये क्या हो जाता है, प्रतिशय। अक्षी रोग पढ़ा दिया आपको मैंने, हृदय रोग ये भी पढ़ा दिया, हृदय रोग हो जाते हैं, है ना। भ्रम भी देख चुके हो आप, और अरुचि भी देख लिया आपने, कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है ना। तो प्रतिशय इसमें मेनली एक याद रख सकते हो। चिकित्सा क्या कह रहे हैं कि अब आंसू का वेग रोका है, तो कभी आजमा के देख लेना, कभी परेशान हो जब लाइफ में कुछ समझ ना आए कि क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बढ़िया से चादर लेनी है और सो जाना। जब उठोगे ना तो सब कुछ लगेगा दुनिया ठीक हो गई, एक लंबी सी नींद लेने के बाद सब कुछ ठीक लगने लगता है। तो वही कह रहे हैं कि सुला दो थोड़ा सा, प्रिय कथाएं सुनाओ उसको, अच्छी अच्छी बातें सुनाओ और सुला दो, ये चिकित्सा करनी है। आगे देखेंगे। एक मिनट, ठीक है, आगे चलो।
अगला है निद्रा वेग धारण। नींद का वेग रोका है किसी ने, तो जृंभा। समझ सकते हो, नींद आएगी तो जृंभा। आज चेहरे दिखाई नहीं दे रहे जृंभा लेते हुए, सबने रोक रखी है क्या? वेग नहीं रोकना, वरना तो अब तक तो दिखाई देने लगते हैं 2-4 चेहरे जृंभा जृंभा लेते हुए। आज कोई नहीं दिखाई दिया। अंगमर्द, तंद्रा, अक्षिगौरव, आंखों का भारीपन। चिकित्सा क्या कराओगे? आप सुला देना है उसको। कैसे सुलाओगे? स्वप्नम संवहना। संवहनन का मतलब होता है अंगों को दबाना, जैसे है ना, जैसे पेरेंट्स करते हैं कि थके हारे आए पापा, कई बार ड्यूटी से आते हैं तो बच्चों से कहते हैं कि हाथ पैर दबा दो, सो जाते हैं वो, है ना, थके होते हैं। तो स्वप्नम संवहना, सुला देना है हाथ पैरों को दबा के अच्छे से। तो ये निद्रा वेग धारण की चिकित्सा। अगला है श्रमजन्य निश्वास धारण। तो थकावट हो रही है तो उससे कह रहे हैं ये नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है, बाकी लोग बोलो जरा। क्लियर क्लियर है सर। क्लियर सर। ठीक है सर, क्लियर है सर। ठीक है बेटा, जो मेरे ख्याल से कौन बोल रहा था? गौरव थे क्या? गौरव? जी सर। अच्छा, क्रिश। ठीक है क्रिश, आपकी साइड से तो अभी सिग्नल आ भी रही है। ठीक है। देखो आगे। तो श्रमजन्य श्वास धारण में क्या होता है? गुल्म और हृदय रोग, ये आपको बता दिया मैंने। चिकित्सा में देख लो, अब क्या कराओगे? थका हुआ कोई व्यक्ति आया है तो इसमें कुछ लॉजिक थोड़ी, वो थोड़ी है कि याद रटना है। कोई थक के आ रहा है, भाई ठीक है आराम करो, बैठो, है ना। वात को हरने वाली चिकित्साएं करानी, वातग्नि चिकित्सा। तो विश्राम और वातग्नि चिकित्साएं करानी। तो ये है आपके जो मेन 13 वेग हैं और जो उनकी चिकित्साएं हैं। ठीक है, जो लोग रेगुलर पढ़ने वाले हैं परेशान मत होना बेटा, इनको फिर हम आराम से भी पढ़ेंगे। मैं बार बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे तब भी मैं काफी स्लो पढ़ा रहा हूँ। अभी क्रैश कोर्स है, इसमें तेज ही पढ़ना है ना। तो जब आपका रेगुलर बैच चलेगा तो उसमें इसकी स्पीड काफी कम, आराम से समझते हुए चीजों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा तेज ही पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। इसके बाद शुरू होते हैं हमारे धारणीय वेग। आगे कुछ रहा नहीं है इस चैप्टर में खास, मेन बात है यहीं तक थी। और कल आपके आराम से चैप्टर नंबर 8, 9, 10 हो जाएंगे। तो आपका पहला टेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था, मैंने कुछ लोगों से कहा भी था कि अपनी आईडीज मुझे दे दोगे। ठीक है, पुरानी आईडी मैं देखूंगा, कल अगर मौका लगा सबकी डिलीट कर देता हूँ। नए सिरे से आप लोग सभी लोग, पुराने बच्चे भी टेस्ट दो दोबारा से। ठीक है, प्रैक्टिस में रहनी चाहिए चीजें। बाकी अपना जो नए क्वेश्चंस है वो मैं आपको 1-2 दिन में देना शुरू करूंगा, डेली के डेली कुछ कुछ क्वेश्चंस, और सवाल तो यहाँ चलेंगे चलेंगे। फिलहाल आज संडे है तो एंजॉय करते हैं थोड़ा सा, हैप्पी संडे। नहीं रखते हैं आज की क्लास में। ठीक है, और कल वाले लेक्चर बेटा जिन्होंने मांगे थे मैं दे दूंगा आपको, अभी अपलोड करूंगा, उसके बाद मिल जाएंगे आज शाम तक या कल सुबह को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।